रात के 11 बज चुके थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पूरा कस्बा खामोश था। सिर्फ एक घर की लाइट अभी भी जल रही थी। वो घर किसी और का नहीं बल्कि शर्मा परिवार का था। घर में उस रात का सन्नाटा कुछ अजीब था, जैसे दीवारें भी डर से कांप रही हों, क्योंकि उसी दिन घर में 2 दिन पहले एक बेरहम कत्ल हुआ था। जिस घर में अभी अभी हंसी खुशी का माहौल था, अगले ही पल वहां खून बह रहा था। मरे हुए शख्स का नाम अनिल शर्मा था। अनिल अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे, तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी गर्दन में छुरी घोंप दी। खून से पूरा फर्श लाल हो गया। पर अजीब बात यह थी कि उस रात किसी ने चीख तक भी नहीं सुनी। अगले दिन सुबह लाश मिली, पुलिस पहुंची। पत्नी, जिसका नाम रीना था, रोते रोते बेसुध हो गई। 2 बच्चे, एक का नाम आरव और जो लड़की थी उसका नाम पायल, मासूम निगाहों से बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि पापा को किसने मारा, पापा को क्या हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की, पर घर में कोई जबरदस्ती का निशान नहीं मिला। मतलब कातिल घर का ही था। कहानी यहीं से डरावनी होने लगती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ऐसा निशान नहीं जिससे ये लगे कि जबरदस्ती हुई हो, या किसी के पैरों के जो निशान, क्योंकि पीछे से हमला हुआ है। रात में जब सब सो जाते हैं, रीना को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कभी लगता है कि कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, कभी लगता है कि कोई किचन में बर्तन गिरा रहा है। बच्चे कहते हैं कि मम्मी, हमें लगता है कि पापा अभी भी यहीं हैं। रीना घबरा जाती है ये सुनकर कि बच्चों को लगता है कि अभी भी बच्चे यहाँ पे हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। तीसरी रात रीना ने साफ साफ देखा, आईने में अनिल खड़ा है, चेहरा खून से सना हुआ, आंखें लाल। रीना, सच मत छुपाना, सच सबको बता दो, अनिल ये चिल्ला रहा था। ये सब देखकर रीना घबरा गई। उसने चिल्लाना शुरू किया, पर आवाज़ घर से बाहर नहीं गई, जैसे पूरा घर एक कैद खाना बन चुका था। पुलिस जब बार बार पूछताछ कर रही थी तो शक अनिल के छोटे भाई सुमित पर गया। कहानी में एक नया ट्विस्ट। पुलिस वालों को लगा हो सकता है कि सुमित ने उसकी हत्या की हो, क्योंकि उसी रात सुमित ने घर में पैसे को लेकर झगड़ा किया था। पर जब पुलिस ने पूछताछ की तो सुमित बोला, मैंने नहीं मारा, मैं उसी रात घर से निकल गया था। रीना चुप थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो कोई बड़ा राज छुपा रही हो। रात को रीना फिर जागी। उसने देखा कि अनिल की आत्मा उसके बिस्तर के पास खड़ी है। रीना सच छुपा रही थी। रीना, सच मत छुपाओ, तुम्हें पता है कि मुझे किसने मारा। अनिल बार बार आके उसके सपने या उसके सामने खड़ा होकर यही बात कर रहा था। रीना कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी अचानक बत्ती बंद हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। बच्चे बाहर से रोने लगे। आईने में रीना ने देखा अनिल की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। चेहरे पे वही घाव, गर्दन से खून टपक रहा था। रीना का शरीर पसीने से भीग गया। उसने चीखते हुए कहा, हाँ, मैंने ही मरवाया अनिल को। असल में रीना का किसी और से रिश्ता था। अनिल को जब सच्चाई पता चला तो उसने रीना को रोकने की कोशिश की। तभी रीना ने अपने प्रेमी को बुलाकर अनिल का कत्ल करवा दिया। लेकिन वो सोच भी नहीं सकती कि उसकी आत्मा ऐसे सताएगी। जैसे रीना ने ये राज बोला, आईना टूट गया, सारी खिड़कियाँ अपने आप बंद हो गई। बच्चे चीख रहे थे, मम्मी पापा आ गए, पापा आ गए। रीना ने मुड़ कर देखा, अनिल की आत्मा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और रीना की गर्दन पकड़ ली। रीना बुरी तरह तड़पने लगी। आवाज़ आई, जिस तरह तुमने मुझे मारा है, जिस तरह मेरा तुमने खून बहाया है, अब तुम्हारी बारी है। रीना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, पर अगले ही पल सब कुछ शांत। जब पुलिस आई तो रीना की लाश पंखे से लटकी मिली और लिखा था कि मैंने अपने पति का खून किया था, अब उसी ने मुझे सजा दी है। लोग कहते हैं कि आज भी उस घर में रात को एक औरत की चीख सुनाई देती है और खिड़की पर खून से लथपथ एक आदमी दिखता है जो बस यही कहता है कि सच मत छुपाना।
तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।